तो चलिए बताइए इसको कि ये आगे जा रहा है गोल्ड टियर में या नहीं। बिल्कुल सही जवाब चुना तुमने, वेल डन। राज कपूर इज करेक्ट। अमेजिंग, वाह, आपने तो अपना वीजा कमा लिया अमन। आप वीजा लेके सीधा पहुंच गए अब गोल्ड टियर में। वंडरफुल, फैंटास्टिक, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू फॉर क्लियरिंग हाफ द गेम ऑफ यू वर्सेस यूट्यूब। बहुत ही बढ़िया। 3 सवाल गोल्ड टियर में जो आपको 32,000 से लेके जा सकते हैं 2,56,000 पर। टाइम टू रिवील द गोल्ड टियर फॉर अमन। कौन 3 हैं जो आपसे आके सवाल पूछेंगे बिल्कुल ट्विस्टेड वाले इसमें? लेट्स मीट योर गोल्ड टियर। My brother Ganesh with the mathematics question, Seema with English and Arun with environment. तो ये 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर. You of course will decide what order they come in. I'll give you a moment to decide what that order will be. Meanwhile, I'll tell all of you at home कि आप भी हमारे साथ लाइव चैट फीचर यूज करके प्ले अलोंग कर सकते हैं. जैसे ही क्रिएटर सवाल पूछने आएंगे आपकी लाइव चैट विंडो में एक पोल कार्ड आ जाएगा with the question and 4 options for the answer. Only one option is correct. All you have to do is select your answer on this poll card. And this is your chance to help in the COVID relief effort in India. तो आइए यू वर्सेस यूट्यूब में आगे चलते हैं. अमन जो हैं वो आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, अभी आधा रास्ता बाकी है और ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल है. His gold tier, of course, has Ganesh, Seema, and Arun. In what order will they come to you? You tell me, Aman. First question comes from who? Maths, Ganesh Pai sir. Ganesh Pai sir, आपसे maths का सवाल पूछेंगे. You seem very happy about it. I know that people like you make Ganesh very happy. The ones who choose maths smilingly. Yes, I'm very happy. I think he's been smiling since Reena gave him smiling lessons. So yeah, very, very excited to ask him this question. And also I want to clarify one thing कि अभी जो मैंने बोला था वो मैं झूठ बोल रहा था. वो साइकिल जो इनके पीछे पड़ी है वो इन्हीं की साइकिल है, क्योंकि ये साइकिल रेसर भी है. You won what is it, a 200 kilometer race? Was that a 200 kilometer race that you won? Yes, I didn't win the race. So it's an endurance cycling event where you're supposed to cycle 200 kilometers in a day. So I managed to do like 230 kilometers in 11 hours. So I got a medal for that, but yeah, I didn't win the race as such. भाई देखिए, अगर आपने एक दिन में 230 किलोमीटर साइकिल चलाई है तो हमारे लिए तो आप विनर से भी ऊपर हैं. ठीक है, आप अल्टीमेट चैंपियन हैं. थैंक यू. अपनी उम्र में 230 किलोमीटर गाड़ी में नहीं होते, पीठ टेढ़ी हो जाती है, और आपने साइकिल पे कर लिया है. That's absolutely amazing. All right, तो आइए अब आपका मैथमेटिक्स का सवाल इस क्वेश्चन नंबर 6 for Aman, worth 64,000 rupees. Sure. अमन, बचपन में आप क्रिकेट तो डेफिनेटली खेले होंगे, आई थिंक. यस सर. हमारे यहाँ कैसे होता था मैं आपको बताता हूँ. हम जब खेलते थे बचपन में तो जिसकी बैट होती थी ना उसके रूल्स होते थे, राइट? सो सपोज आई ऑलवेज, मेरे पास बैट होती थी तो रूल्स मैं ही बनाता था. आई रिमेंबर दैट. सो बैट और बॉल के साथ ऑफ कोर्स हम काफी वेल एक्वेंटेड है. सो उसी से रिलेटेड मेरा ये सवाल है आपके लिए. सो अ बैट costs 100 rupees more than a ball, and Arjun paid a total of 110 rupees to the shopkeeper for the bat and the ball together. How much does the ball cost? Option A is 5 rupees. Option B is 10 rupees. Option C is 100 rupees. And option D is 15 rupees. So may I solve? Sure, I think yeah, you can take your time and solve it. In the meanwhile, while he's solving, I want to ask Ganesh कि भाई ये सवाल कौन से साल का है कि इतने सस्ते बैट बॉल कहाँ मिलते हैं? जी के ये तुम्हारे टाइम का सवाल है एक्चुअली. आप जब छोटे मेरे भी यूथ में ये ज्यादा महंगे होते थे यार. ये तब का है जब बाबा आदम क्रिकेट खेलते थे तब इतने सस्ते बैट एंड बॉल. ओके, वेल अमन. डन सर. अमन वापस आ चुके हैं. अमन, व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन ए 5 rupees. Option A 5 rupees. I think on behalf of Ganesh, because I know he'll want to ask you कि कैसे solve किया. Bat
cost if we let the bat as XY or we can मतलब हम लोग bat equals to 100 plus ball कर लेंगे और bat plus ball हमने 110 में purchase करा और इसी दोनों equation को जब हम solve करेंगे तो we will get 100 plus 2 times ball equals to 110 और वहाँ से हमारा 2 balls equals to 10 rupees आ जाएगा so ball is equals to 5 rupees so 1 ball cost will be 5 rupees तो ऐसे मैंने solve करा. Ganesh, did he take the long route to solve it or did he take the correct route to solve it? So what's interesting about this question is काफी लोग जब ये question देखते हैं they instantly answer saying 10, right? क्योंकि the difference seems to be 110 minus 10. 110 minus 100, right? So 10 बता देते हैं बिना सोचे. But the good thing Aman did here is he took a pen and paper, right? वो instinct के साथ नहीं गए. And that turned out to be the right decision for Aman and congratulations, it is the right answer. Thank you, sir. Well done, Aman. You seem to be having a ball, my friend. Question 6 cleared, 64,000 rupees to you. यानी कि अब 7वां सवाल है 1,28,000 रुपए का. और उससे पहले कोई मैथमेटिकल टिप एंड ट्रिक अगर गणेश हम बताना चाहेंगे क्योंकि ये जो है ना कैलकुलेशंस बड़ी मुश्किल होती हैं हम सब के लिए. तो कुछ एक 25 into 25 का एक कोई शॉर्टकट है या 35 into 35 का कुछ है ना शॉर्टकट इसका? Yes, actually कोई भी नंबर जो 5 के साथ एंड होता है उसका स्क्वायर करना बहुत इजी है. So 25 square is 625, 35 square is 1225. इसका ट्रिक बहुत सिंपल है. Any say number that ends with 5 उसका जब आप स्क्वायर करते हो it will always end with 25. ठीक है? And जो पहला डिजिट है, सपोज आप लेते हो 25, पहला डिजिट is 2, 2 multiplied by its successor. So 2 times 3 is 6. So 25 squared is 625. 35 square आप करोगे तो 3 times 4 is 12. So 1225. And similarly 45 squared भी कोई भी कर देगा यहाँ पे, even if people are weak at math. I think this is a very interesting trick. Excellent. Thank you so much. We have learned some new mathematical tricks are always helpful. But यहाँ पर on You versus YouTube आप आराम से सॉल्व करिए पेन पेपर लेके जैसा कि अमन ने किया. He is of course playing it very very safe and that's what we want you to do. So here is question 7 for you. 1,28,000 rupees. After you tell me who will be asking this question, will it be Seema or Arun? Arun sir, environment. Arun sir, environment, which means that with Seema you're saving the best for last in the gold tier. Well, let's hope it is the best for him so that he can go to the diamond tier as well. Arun, don't mind called you second best, but ab ho gaya na. We had to go. We had to make that sacrifice. No, We but made it. so far, the environment is the only thing that's given a full winner, no? So it's okay. Ah, nice. So there you go. Question number 7. 1,28,000 rupees to be won. Arun, yours. Hi, Mr. Aman. You've been playing so well. Do you want to tell everybody Thank you, sir. what your home state of Jharkhand means? Probably we'll pick it up from there. Yes, 1,000 बाग. Generally in Hindi we say at the 1,000 बागों का शहर. That is Hazaribagh. And Jharkhand as a state by itself is the land of forests, isn't it? Forest. Yeah. Yeah, so that's exactly why Jharkhand, Odisha, or several other states that we've been playing respondents for this quiz from are amazing places to talk about. My question is largely about animals related to something that we all know about, talk about much. I myself am a dog parent, if I may call myself that. My question to you is this. The Bubalus bubalis is the scientific name of which domesticated animal? Your options are A, cow, B, buffalo, C, camel, D, goat. Option B, I would like to go with, I think B is the correct answer, buffalo. It's very quick. Very quick, Aman. You know this? Your science background, you've come across this? I think so. I have read, not recently, 4-5 years back, but this term has came near me. So it's hitting my mind that because cow won't be ओके तो अगर आपके दिमाग में आपके जहन में आपके सबकॉन्शियस में ये जवाब है तो इसको फाइनल कर दें.
Yes, option B, buffalo. Option B, buffalo. Buffalo. So Arun will tell us if Bahubali is the scientific name of buffalo. I wish it was Bahubali. Mr. Aman, taxonomy, genus, species, any other animal whose genus, species, scientific name that you know of? Just out of curiosity, not to test you any further. It's a frog, Rana tigrina, and several in class 9, 10th in biology chapter. We have read the hierarchies also, but like 6-7 years already passed, so it's not hitting to mind directly, but I have read too, so my gut feeling was saying that it will be buffalo. So let's see. I don't think happens. it's just your gut feeling. The fact that you remember a frog's scientific name, and how couldn't you relate Bahubali to buffalo? It is the right answer, Mr. Aman. Very well done. Many congratulations. Wow, amazing. अमन, मैं बताऊं कि आपके बाएं शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर के पीछे लिखा हुआ है लीस्ट रिएक्टिव, पर आप मोस्ट रिएक्टिव हो सकते हैं जब आप 1,28,000 रुपए जीते हैं. देखता हूं सर, क्विज के बाद ही पता चलेगा अब आए ना थोड़ा सा लेवल तक जा पाता हूं. रिएक्टिविटी लेवल अभी थोड़ी और देर और चेक करनी हो कि कितने दूर तक जा पाता हूं. भाई ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि आपने 7 out of 10 तो सही जवाब दे दिए. You only have 3 left, so that's fantastic. You're at 1,28,000 rupees. Tell me about your YouTube channel. आप भी एजुकेटर है ना, आप भी पढ़ाते हैं लोगों को. यस सर, कंपटीशन दुनिया. मैंने चैनल स्टार्ट करा था 2018 में, और उसके बाद से फिर टेक्निकल स्टफ्स में इंटरेस्ट हो गया. देन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग आल्सो, वेबसाइट डिजाइनिंग, एवरीथिंग. टेक्निकल में चलता चला गया और थोड़ी पढ़ाई से मन हटती चली गई, बट स्टिल आई हैव नॉट लेफ्ट द एजुकेशन. बट यस, टेक्निकल ज्यादा अच्छा लगता है. एंड कंपटीशन दुनिया चैनल पर मैं लोगों को लाइक एग्जाम्स रिलेटेड, खास करके नीट एंड IITs, बिकॉज वो मेरा अपना निच था. The great thing is that you don't have to do one at the cost of others, because here you have Seema, you have Ganesh, you have Roshni, who will all tell you कि education and blogging सब एक साथ हो सकती है. टेक गुरु भी यही करते हैं, सारे जो यहाँ पे हैं वो यही करते हैं. उनका जो शौक है, the thing they want to learn about, that's the thing that they teach about, है ना रोशनी मैम? The education and all the blogging and all the videos can all go hand in hand. Exactly. Absolutely. If you are really keen on sharing your knowledge or teaching in your creative way, I think you should definitely try this out. मतलब ऐसा कुछ रूल तो है नहीं कि आपको हर दिन इतने वीडियो देने हैं. So I mean, you can decide your own bandwidth, and based on that you can plan out कि आप कितने वीडियोस बना सकते हो अपने चैनल के लिए. And simultaneously you can also continue your blogging and other technical stuff that interests you. So this can definitely go hand in hand. Surely मैम, मैं करने वाला हूँ बिल्कुल से. और मैं आपको इसको इंसेंटिवाइज करना चाहता हूँ. मैं आपको एक स्पेशल प्राइज देना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी तरफ से. वैसे मैंने उनसे पूछा नहीं है, पर मैं जानता हूँ वो मुझे ना नहीं बोलेंगे. तो टेक्निकल गुरुजी जो हैं आपके लिए एक स्पेशल प्राइज देंगे, क्योंकि आप 7 क्लियर कर चुके हैं. वो आपको कुछ एक गिफ्ट, कोई भी उनके पसंद का ऑटोग्राफ करके आपके लिए भेजेंगे. What do you think about that, Aman? It will be the best gift of my life, because जिनको सब लोग एडमायर करते हैं, मैं अगर उनके साथ बात कर पा रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. थोड़ी रिएक्टिविटी बढ़ी इसकी है सुन के. चिंगारियां निकल रही है अब. अदरवाइज हम कमेंट करते रह जाएंगे. इतने लाखों कमेंट्स होते हैं सर के कमेंट सेक्शन में, तो मतलब पर्सनली कभी इस तरह से इंटरेक्शन हो नहीं पाता है. अरे भाई, अब वो आपके लिए कमेंट करेंगे. भाई 7 सवालों के जवाब दे दिए उन्होंने. गौरव, क्या कमेंट है आपका इनके प्ले के बारे में? नहीं, मेरा कमेंट है, अब मैं रिव्यू कर सकता हूँ एक्चुअली अमन की परफॉर्मेंस को, और काफी स्मूथ परफॉर्मेंस है. सिर्फ असिस्ट का भी ज्यादा यूज नहीं किया, और अभी तक जो है वो काफी अच्छी क्या बोलते हैं उसको, इनिंग्स खेली है अमन ने. एंड आई एम श्योर अभी बस अमन 3 और जंप लगाने. आपने स्टार्टिंग में जंप लगा लिया था, 3 और छोटे छोटे जंप्स हैं. जब आप पहुंच जाओगे 10,24,000 पे तो फिर मजा आएगा. आई मीन बस 3 और मुश्किलें हैं. और सीमा पे तो मेरे को भरोसा है. फिर डायमंड टियर में कौन आते हैं वो भी आप देख लेना. ज्यादा मुश्किल नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से. आई मीन आप कर लोगे. अरे वाह, ऐसी हौसला अफजाई मिली है अमन, तो फिर तो मुझे लगता है आप आराम से कूद के अल्टीमेट चैंपियन बन ही जाओगे यू वर्सेस यूट्यूब में. पर डायमंड टियर पहुंचने से पहले वन लास्ट फॉर्मेलिटी, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट वन ऑफ द
गोल्ड टियर। ये सवाल है 2,56,000 रुपए के लिए। इंग्लिश का सवाल है जो आपसे पूछेंगी सीमा पिकार्ड। वाओ। सो अमन, आप अभी इंग्लिश सेक्शन में आप आ गए हैं, तो मुझे आप बताएं कि आपको फील कैसे हो रहा है। गिव मी वन इंग्लिश एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द फीलिंग राइट नाउ। Unbelievable. Well, did you expect to have such a long run? Not really. In the previous episodes, I was just lacking by 3-4 points from my friends who were playing with me. But I kept on and I kept my hope, and right now I'm here. So this is my journey. So anyway, आपने कहा था कि ये पैंडेमिक की वजह से आप बहुत सारे मूवीज देख रहे थे, तो इसी दौरान आपको बुक्स पढ़ने का मौका मिला? आपको शौक है बुक्स पढ़ने का? जब अभी कोविड चल रहा था, so I was suffering from COVID. So उसमें मैंने मूवीज ही देखी है काफी। बुक्स तो उतना नहीं पढ़ता हूँ, एंड रिसेंटली भी बुक्स नहीं पढ़ी है, बट यस, आई विल ट्राई इन फ्यूचर, पढ़ूंगा। आपको क्या लगता है, आजकल बुक से मूवीज बनती है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ बुक्स इनटू मूवीज? यस मैम, कहीं ना कहीं दिस गिव्स अस लाइक समरी कह सकते हैं हम, बुक की समरी। अगर हम उतनी मोटी बुक्स नहीं पढ़ पाते या फिर जो इंटरेस्टेड नहीं है, सो समराइज्ड फॉर्म में दे कैन वॉच मूवीज एंड गेट टू नो अबाउट दैट स्टोरी और नॉवेल और एनीथिंग। चलिए, तो ऐसे ही मूवी के बारे में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। सो देयर इज एन ऑथर कॉल्ड आनंद नीलकंठन। इन्होंने बाहुबली फिल्म सीरीज की 3 प्रीक्वल बुक्स लिखे हैं। ज्यादातर उनके बुक्स एंटागनिस्ट के नजरिए से लिखी होती है। एंटागनिस्ट यानी कि विलन। इसे वो काउंटर टेलिंग ऑफ माइथोलॉजी कहते हैं। तो मेरा आपके लिए ये सवाल है, व्हाट वाज द नेम of Anand Neelkanthan's debut mythological book? Let's look at our options. Option A, Ajaya, Roll of the Dice. Option B, Ajaya, The Rise of Kali. Option C, Chaturanga. And option D, Asura, The Tale of the Vanquished. अमन, आप वाकिफ हैं इस लेखक के काम से? नॉट रियली। मैं आनंद नीलकंठ सर के नाम से मैंने कभी मतलब कोई ट्रिविया या फिर इनके बारे में पढ़ा नहीं है, तो क्वाइट टफ फॉर मी। तो टफ को थोड़ा इजी बनाने के लिए 2 असिस्ट अभी बाकी हैं आपके पास। आपने इस टियर में असिस्ट नहीं यूज किया है, तो 2 असिस्ट जो आपके पास बाकी हैं, एक है चेंज द क्वेश्चन। अगर आप वो प्ले करेंगे तो सीमा सवाल बदल देंगी, या आस्क प्लेयर पूल, जिसमें आप जान पाएंगे कि आपके जो 4 कॉलीग्स हैं प्लेयर पूल में, उन्होंने क्या जवाब दिया है। ओके, सो सर, जो असिस्ट हमें मिली है, सो द क्वेश्चन दैट कैन बी चेंज, सो वो भी मूवीज से ही होंगी या फिर बुक से ही, लिटरेचर से ही होंगी, या फिर दैट विल बी अननेचुरल एनी डोमेन? द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर। I would like to use the assist and change the question. Okay, so he has chosen to play his assist for question number 8, worth 2,56,000 rupees. Take 2. Question बदलने से पहले अगर आप guess करते तो कौन सा ऑप्शन हो? चतुरंगा। मैं चतुरंगा के साथ जाने का सोच रहा था। चतुरंगा। Okay, well, it's a good thing. अच्छा हुआ आपने चतुरंगा नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि ये गलत जवाब है। और करेक्ट जवाब जो है, द राइट आंसर इज असुरा, द टेल ऑफ द वैंक्विश्ड। बहुत चतुराई से आपने काम लिया, क्योंकि आप वैंक्विश हो जाते खुद अगर आपने ये बोला होता तो अच्छा है आपने नहीं किया। आपने अपना असिस्ट खेला है, तो क्वेश्चन नंबर 8 चेंज होगा आपके लिए। So here it comes, worth 2,56,000 rupees. Let's see if Aman can clear the gold tier at his second attempt. Okay, well, now that you've changed the question, Aman, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए आसान सा सवाल होगा। So I'm sure we all check out hacks online on how to organize our cupboards and our shelves, basically our personal space. Recent कुछ सालों में ये thought काफी trend में भी कर रही थी, and this thought is keep only those things that speak to the heart
and discard items that no longer spark joy. तो मेरा आपसे ये सवाल है, who is the author of the life-changing Magic of Tidying Up, which is a book about organizing? Here are your options. Option A, Rachel Hollis. Option B, Martha Stewart. Option C, Elizabeth Gilbert. And option D, Marie Kondo. क्या चल रहा है आपके दिमाग में? What's going on in your mind? मैम ये नेम सुना है बट ऑथर के बारे में आप क्लियर पिक्चर नहीं मिल पा रहा है मैम, एंड मैं नेम से फेमिलियर भी नहीं हूँ. समवेयर इन द ट्रिविया एंड जीके अबाउट बुक्स एंड ऑथर्स मैंने इसे देखा तो है. जस्ट लाइक दैट बफेलो साइंटिफिक नेम वो दिमाग में हिट कर रहा है, बट आई एम नॉट गेटिंग वेयर आई हैव रेड दिस. सो लेट मी थिंक. क्योंकि रिस्क जो है वो हाई है, द स्टेक्स आर हाई राइट नाउ. अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 2,56,000 मिलेंगे. अगर आपने गलत जवाब दिया तो पैसा आधा हो जाएगा एंड यू विल बी एट 64,000 रुपीस. असिस्ट आप ऑलरेडी खेल चुके हैं. ये आखिरी सवाल है गोल्ड टियर का. आपने असिस्ट यूज करके सवाल चेंज किया और ये सवाल आया है, तो अब आपके ऊपर है. आपके पास एक और ऑप्शन है. अगर आप चाहें, अगर आप श्योर नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं कि 1,28,000 रुपए लेके आप गेम छोड़ना चाहते हैं. दिस ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर यू. छोड़ने का तो दिल बिल्कुल नहीं है सर, बट रिस्क भी नहीं ले सकते हैं इस पोजीशन पर. क्योंकि अमन आप सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहे. आज Yes, sir. आप जो भी पैसा यहाँ पे जीतेंगे, वी विल बी डोनेटिंग द एग्जैक्ट सेम अमाउंट टू गिव इंडिया फॉर इंडियाज कोविड रिलीफ एफर्ट. So you're playing for something much bigger than yourself. क्या सोच है? कुछ एलिमिनेशन हो रहा है आपके दिमाग में? किसी तरफ हवा चल रही है? नो सर, अगर एक या दो ऑप्शंस के बीच में अगर रहता कि मैं दो नेम से 100% कंफर्म हूँ कि मैं उसे एलिमिनेट कर पाता, देन आई कैन थिंक ऑफ दैट. चलो इन दोनों के बीच में सोचते हैं, बट in messed up situation I don't want कि मैं कोई भी guess work करूँ यहाँ पे. If I'm not pretty much sure, so I won't be just telling anything. So I would like to skip the question and I don't want to attempt this, sir. Okay. So is that your final decision? You want to walk away with 1,28,000 rupees? Yes, sir. Yeah. Excellent. तो ये है आपका फाइनल डिसीजन. अमन, कंग्रेचुलेशंस, आपने जीता है 1,28,000 रुपए. तो पहले तो इसके लिए तालियां आपके लिए. वेल डन. Thank you, You sir. reached question 8, so very well done. अब आइए देखते हैं कि अगर आपने गेस किया होता तो क्या गेस किया होता. Literally मतलब बस ऐवी बोलूंगा, लाइक रियली कोई भी ऑप्शंस, 2-3 ऑप्शंस में से मतलब कंप्लीटली ब्लैंक दूं तो भाई एवी बोल दो, कोई बात नहीं. मैंने ऑप्शन डी के साथ मैं जाना चाहता सर, अगर क्योंकि अगर जाना होता तो मैरी कॉन्डो, ऑप्शन डी. बोलो भाई. एवी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने तो पूरा करियर बना दिया एवी बोलने से, तो हमने एवी बोल दिया है यहाँ पे. मैरी कॉन्डो, मुझे लग रहा है कि मैरी कॉन्डो इज द राइट आंसर. मुझे भी लग रहा है. बाकी सब शो ऑफ हैंड्स देखें, हमारे बाकी जो क्रिएटर्स हैं, शो ऑफ हैंड्स किसको लग रहा है मैरी कॉन्डो? सुचारिता को लग रहा है. और कोई अकेले निधि को भी लग रहा है, रणवीर को भी लग रहा है. अच्छा, ये सुचारिता से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. रीना ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, कहती भाई हमसे ना पूछो, सॉरी. ओके, सो आई एम सेइंग मैरी कॉन्डो, यू आर सेइंग मैरी कॉन्डो, एवी बोल रहे हैं हम लोग. सीमा, वुड दैट हैव बीन द राइट आंसर? वेल अमन, पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि बहुत कम कंटेस्टेंट्स यहाँ तक पहुंच पाते हैं. सो आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू दैट यू मेड इट दिस फार. इट्स ट्रूली अ कमेंडेबल जॉब. सो वेल डन. और अगर आपने डी मैरी कॉन्डो, if you would have chosen that, it would have been the right answer. That is the right answer. So
tough luck there, but like I said, great job at arriving this far. Really good. Thank you, ma'am. अमन, मैं आपको बता दूं कि मैरी कॉन्डो, जिन्हें कोनमरी के नाम से भी जाना जाता है, एक जापानीज ऑर्गेनाइजिंग कंसल्टेंट, ऑथर और टीवी शो होस्ट भी है. मैरी कॉन्डो ने ऑर्गेनाइजिंग पर 4 बुक्स लिखे हैं which have collectively sold millions of copies around the world. उनके मेथड को कोनमरी मेथड कहा जाता है, and this method encourages tidying by category and not by location. इसकी शुरुआत कपड़ों से होती है, moving on to books, papers, kimono and other items, and finally sentimental items. So close, but Aman, I have to tell you, just like Seema said, just like everybody else is agreeing, आप इतना बढ़िया खेले, आप यहाँ तक आए, 1,28,000 रुपए आप लेकर जा रहे हैं, और आपके इस रकम जीतने की वजह से 1,28,000 रुपए हम डोनेट करेंगे फॉर इंडियाज कोविड रिलीफ एफर्ट टू गिव इंडिया. तो आपने अपने से बड़ा काम किया है, सो दैट इज फैंटास्टिक. अब क्या करेंगे इस पैसे से? कोई है बांटने के लिए? कोई स्टेक होल्डर और भी है आसपास? भाई बहन, बच्चे, पेरेंट्स, अंकल आंटी? भाई है एक छोटा. सो एंड आई विल, जैसा मैम ने कहा, आई विल इन्वेस्ट सम अमाउंट इन माय सेटअप एंड एवरीथिंग सो दैट YouTube पर मैं रेगुलर वीडियोस बना सकूं. अरे वाह, दिल खुश कर दिया सबका भाई, इसके लिए तालियां. वेल डन. That is very good. That is a supreme cause. We're very happy, Aman, that we've been able to help with that. But we haven't helped you at all. You helped yourself. आप You versus YouTube पर आए, आपने अपने knowledge के muscle flex किए. You played, you learned, and you earned. So congratulations to you, Aman. Thank you so much for playing You versus YouTube. Thank you, sir. Thanks, everyone. तो सबसे आशीर्वाद मिल चुका है अमन को, and hopefully we'll get to see a lot more of Aman on his YouTube channel, Competition Dunia. So I hope असली में करेंगे. So very good. If you do that, then we of course will get even happier. But right now there are 4 people who are very happy. क्यों? क्योंकि चैलेंजर की एक पोजीशन जो है, जो वैकेंसी है, उसके लिए 4 दावेदार बैठे हुए हैं. आइए, let's check in with them. समरीन, ज्योतिष, शिवाशीष और रोहित, इनमें से बनेंगे चैलेंजर जो भी लीडर बोर्ड पे ऊपर हैं. They were playing along with Aman. Let's see how many of them got how many correct answers, and if we have a clear challenger on the leaderboard. Absolutely, Samreen at 3, Shivashish at 5, Rohit at 6, and a clear winner, Jyotish at 7. Jyotish, well done, my friend. Thank you, Gaurav. How are you feeling? क्योंकि काफी आसपास चल रहा था मामला, आपको लग रहा था कि डेंजर है या श्योर थे कि आप आगे निकल गए? To be honest, मेरे को सबसे ज्यादा डर लगा जब when Aman was confused between Rajesh Khanna and Raj Kapoor. उस टाइम पे I was like, please Rajesh Khanna तो बोल रहा है, please save Rajesh Khanna, don't say Raj Kapoor. And he changed it at the last moment. I'm like, रह गया. तो ज्योतिष, आप IIT दिल्ली गए थे? जी. We have something in common. Oh, nice. क्योंकि मैं भी IIT दिल्ली गया था. एक्चुअली मैं हॉस्कास में पला बड़ा हूँ, तो मैं हर शाम को बचपन में वहाँ साइकिल चलाने जाता था IIT दिल्ली में. Every day. The campus is lovely. Although technically speaking, please do not call yourself IIT in that case. मेरे को फर्क नहीं पड़ता. बट कुछ लोग हैं जो टैग वो कहते हैं कि आप ब्रांड वैल्यू नीचे कर देंगे. भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने नहीं बोला कि मैं IIT हूँ. I just said that I used to go to IIT Delhi. तो वो तो सच बात है ना. सीमा, that is correct English, right? I used to go to IIT Delhi. He is technically correct. I have to give Gaurav that. Yes, he used to go. इनका क्रिकेट ग्राउंड भी बहुत अच्छा है. क्रिकेट तो मैंने भी खेला हुआ वहाँ पे. देखो, you also been to IIT Delhi. You also go to IIT. Yeah, he's also been to IIT Delhi. मैं आपको बात बताऊं, मैं रोज वहाँ पे साइकिल चलाता था. Till the day I met Ganesh and he took my cycle from me. Till then I used to ride. You already admitted. GK, I want to say something. Why do I get this feeling that we are now the best of friends? Like ऐसे ही बात करते हैं दोस्त, एक दूसरे को बस बुरा बोलो. But I think it's decided. We are brothers actually. Brothers हैं बिल्कुल, the G brothers, right? क्योंकि हमने डिसाइड किया था पहले दिन पे 2 और गौरव हैं यहाँ पे, और आपको भी ऑनररी उसमें जोड़ दिया गया है. अब हम 4G हैं. पासपोर्ट आ गया मेरे पास, वो गौरव नेशन का 4G is Ganesh. He's adding the numerical value to us, and of course we are very happy in our country. But I will tell you one thing, that our country will also have an IIT, and
Jyotesh will not be allowed to ride his cycle in that because he's very mean to us. अच्छा, एक बात बताइए ज्योतिष, आपके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं? जी. In fact, my sister and my brother-in-law are also doctors, and like on my extended family, I can easily count like 8 or 10 doctors. आप कैसे बच गए? मेरा अप्रोच था कि वैरायटी पैक चाहिए थोड़ा. ऐसा भी हो ना कि सिर्फ आदमी खराब हो तो वो ठीक हो जाए, पर घर पे और चीजें भी खराब हो जाती है, तो वो भी ठीक करने के लिए चाहिए इंजीनियर तो चाहिए. Well, I want to say that to all your family, to all of them who are doctors, I think we all would like to thank them because the last year and a half have been very hard with COVID. So I think we would all like to salute them for their service. तो हमारी तरफ से उनको जरूर thank you बोलिएगा, ठीक है? But today it is time for you to show them कि कोई बात नहीं, हम डॉक्टर नहीं हो तो कम, हम किसी से कम नहीं है भाई, क्योंकि आज आपके आगे 10 सवाल हैं जो हमारे 10 क्रिएटर्स आपसे पूछेंगे और आप 10 लाख रुपए जीत सकते हैं. I know that you're a very avid quizzer and you know you like reading, so you know the rules of the game. Yes, but I'll quickly tell people who are there that there are 10 questions divided into 3 tiers. Silver tier में पूछे जाएंगे 5 सवाल जो थोड़े आसान होंगे, फिर उससे थोड़े ज्यादा मुश्किल गोल्ड टियर में 3 सवाल, और लास्ट 2 सबसे मुश्किल सवाल डायमंड टियर में क्वेश्चन नंबर 9 and 10, which can take you to 10,24,000 rupees. And of course, we will be donating the exact same amount to Give India for their COVID relief effort. आपके सिल्वर टियर से आपको वाकिफ करते हैं. This is your silver tier. Well, there's Gaurav Garg with general knowledge, Veena D'Souza with sport, we have Arun with environment, Ganesh with mathematics, Nidhi with health. So these are the 5 questions that will be asked to you. I'll give you a moment to just decide what order they will come to you in, क्योंकि ये पावर जो है वो आपके पास है. इतनी देर में मैं आपके दोस्तों को बता दूं, आपके कॉलीग्स जो प्लेयर पूल में हैं, 3 बाकी रह गए हैं वहां पर, रोहित, शिवाशीष और समरीन. यू आर स्टिल इन द गेम, क्योंकि जैसे ही ज्योतिष फिसले तो आप लोग कूद के पहुंचे. तो आपको अगर चैलेंजर बनना है तो आप खेलते रहिए. जो भी सवाल ज्योतिष से पूछा जाएगा उसका जवाब आप भी 15 सेकंड में दे सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स वी आर मेंटेनिंग अ लीडर बोर्ड. Whoever is clear ahead gets to be the next challenger. तो बाद में बारी आएगी. अभी तो ज्योतिष से पूछते हैं कि what is the order of your silver tier. पहला सवाल 2,000 रुपए के लिए कौन पूछेगा आपसे? तो देखिए, आपने और गणेश सर ने मेरे को जी नेशन से बाहर निकाल दिया. मैं वापस एंट्री लेना चाह रहा हूँ. मेरे नाम में भी कहीं पे एक जी है, तो पहला सवाल मैथ्स का होना चाहिए. ओके गणेश, तो ज्योतिष सब चाहते हैं कि आप पहला सवाल पूछें मुझसे. अब why did you laugh GK? Like मुझे देख के आप हंसने लग गए. I'm just wondering why. No, I was laughing because he wanted to be part of the G club even though his name starts with J. So I changed his name. I made it Jyotish. G से कर दिया उसका नाम. Sorry, I just realized. So Jyotish, thank you so much for choosing math. I'm sure आपका math तो अच्छा होगा. आपने MBA किया है, so which means you would have prepared for a lot of entrance exams. हाँ जी. Good. चलो, so let's proceed. आप इंडिया के क्रिकेट मैच सीरीज फॉलो करते होंगे और ऑनलाइन भी ऐसे कई सीरीज होंगे जो आपके फेवरेट होंगे, राइट? सो अब एक मैथ्स में सीरीज का कॉन्सेप्ट होता है, तो उस मैथ्स के सीरीज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये रहा मेरा सवाल. Which of these numbers is not a part of this series? Option A 256, option B is 512, option C is 729, and option D is 1000. GK, are you also calculating? All right, so I will go with A256 because that's the only one that's not a cube. क्यूब से याद आया, मेरा तो रोज का है. So you are saying it's A256? Are you sure about that, Jyotish? Let me double check. 512 और 9 पे आता ना. हाँ, yeah, I am sure about this. Should we select this one for you? Yes, please. A256.
Ganesh? So I think आपने जो quantitative exams के लिए जो preparation किया होगा MBA के लिए, I'm sure वो आपके काम आया है, and this is the right answer and your logic is right as well. Well done. Excellent. So cubes. Yes, Ganesh, he was right. He was going in the right direction. He was looking for cubes. Absolutely. And बहुत bang on logic था. जो options थे, 256 is the only number that was not a cube of a natural number. So 512 is the cube of 8, 729 is the cube of 9, and 1000 is, say, the cube of 10. 256 is actually the square of 16, but it is not the cube of any number. बहुत क्यूब खेले आप जितेश, बहुत क्यूब. Well done. 2,000 rupees is what you have won with your first question. आपने श्री गणेश किया गणेश के साथ, अब उनका आशीर्वाद भी आपको मिल गया है. You guys have bonded on numbers, but the numbers that matter right now is that question 2 is worth 4,000 rupees. You have to tell me who will be asking this question. So I would थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ कह रहा हूँ, but sure, जीके के साथ. अरे कोई जरूरत नहीं हिचकिचाहट की, क्योंकि गौरव गर्ग जो हैं वो जीके के सवाल पूछते हैं, पर वो बहुत ही शांत मिजाज के हैं, नरम दिल के हैं, और सिल्वर टियर में तो बहुत ही मक्खन टाइप के सवाल पूछते हैं. तो हरजोत, आप इंटरेस्ट लेते हैं जीके में? आपको कोई डर तो नहीं लग रहा ना? हल्का सा डर तो लग रहा है. I mean, like, बिल्कुल मत डरिए. You've been mispronouncing my name. My name is Jyotesh Gaurav sir, not Harjot. हरजोत, बिल्कुल मत डरिए. आप एक यहाँ पे साधक हैं, आप ये साधना कर रहे हैं, और टीचर जो होता है वो एक एनेबलर होता है, यानी मैं आपके लिए एक साधन हूँ. So, हरजोत, आप उसको हरजोत नहीं, ज्योतिष. सॉरी. So हरजोत, सॉरी. So ज्योतिष, आपको डर तो नहीं लग रहा ना? अब आप कह रहे तो नहीं लग रहा. गौरव, सॉरी. I think Gaurav has a friend called Harjot. Yeah, you have a close friend called Harjot? I think I don't know why in subconscious. I don't know. It's happening for the first time. I've got an idea. Why don't you just call him Jay? Just call him Jay. No, I thought I was part of G Nation now. No, you have your own country, J Nation. J Nation you are. So ज्योतिष, आपको डर तो नहीं लग रहा ना जीके से? हल्का सा लग रहा था, बट आपके मिजाज से जैसे गौरव ने बताया लगना नहीं चाहिए. Let's hope for the best. ज्योतिष, आप एक साधक हैं, यहाँ पर आप साधना कर रहे हैं, और आपकी नज़र आपके गोल यानी साध्य पर होनी चाहिए. और मैं क्या हूँ? मैं एक साधन हूँ, जैसे कि कोई भी टीचर होता है. सो मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर जाएं यहाँ से. सो अगर आपको मल्टी कल्चरल एक्सपीरियंसेस, रिच हेरिटेज और डिफरेंट अट्रैक्शंस देखने हो, देन पैक योर बैग्स एंड विजिट इंडिया. इसीलिए तो आवर टूरिज्म कैंपेन ऑल्सो कॉल्स इट इनक्रेडिबल इंडिया. तो मुझे आपसे ये जानना है, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया is the tourism slogan of which Indian state or union territory? And your options are A. Delhi, B. Maharashtra, C. Madhya Pradesh, or D. Chhattisgarh. यानी हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया एक टूरिज्म स्लोगन है कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी का? Yeah, so I would like to go with C, Madhya Pradesh. That is literally the heart of the country. Madhya mein. Should we select that for you then? J. Yes, please. हाँ जी, C मध्य प्रदेश को करते हैं. C मध्य प्रदेश को सिलेक्ट किया इन्होंने. गौरव बताएंगे प्लीज. ज्योतिष, that is the right answer. Very well done. Congratulations. पर गौरव ये बात नहीं समझ आई, क्योंकि हार्ट एक्चुअली तो बीच में नहीं होता है यार, थोड़ा साइड पे होता है ना. ये मध्य प्रदेश तो बिल्कुल ऐसे है ना, मध्य में है. एक्चुअली गौरव, हार्ट हमें कई बार लगता है मूवीज देख के कि बिल्कुल यहाँ साइड में होता है, थोड़ा सा मिड लाइन की तरफ होता है. सो एक तरह से थोड़ा सा बीच की तरफ ही होता है, बहुत ज्यादा साइड में नहीं होता. जैसा कई बार हम हाथ रखते हैं यहाँ पे, इतना साइड में नहीं होता, थोड़ा सा मिड लाइन की तरफ होता है. एंड मध्य प्रदेश भी इंडिया में सेंटर में है. दैट इज व्हाई इट इज द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया. एंड ऑफ कोर्स द टूरिज्म कैंपेन ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल हिंदुस्तान का दिल देखो एड्स. And Madhya Pradesh has so much to offer. It has some beautiful wildlife, national parks. It has World Heritage Site. There's everything in Madhya Pradesh. Very well done. क्वेश्चन 2 का जवाब आपने ठीक से दे दिया है. आपको मिले हैं 4,000 रुपए. वेल डन. अब निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है 8,000 रुपए के लिए. सो जेजी,
बताइए कौन पूछेगा आपसे ये सवाल? Environment, please. Anand sir. तो ये environment का सवाल अरुण आपसे पूछेंगे. Arun, over to you for 8,000 rupees. Not Anand, Arun. Somebody got I'm your so name wrong. sorry, You got Arun. my name wrong. Yes. It is sir paid forward. अब आपका टाइम है किसी और का नाम गलत करने के लिए. It's okay. It's okay. As long as you remember environment, I'm happy, man. अभी तो ये देखना चाहिए कि सब वर्चुअल है और सबके विंडो के नीचे नाम लिखे हुए हैं, फिर भी लोग गलत पढ़ रहे हैं. अगर ये सब लोग असली में मिल जाए तो पता नहीं क्या खिचड़ी बनाएंगे अपने नामों की. बट नाउ इट इज अप टू हरजोत एंड आनंद. ओवर टू बोथ ऑफ यू. Anand, yeah. Which part of Delhi are you from, Harjot? Well, I spent most of my life in Northwest Delhi in Pitampura, but for the past 3 years I've been living. So my mom is a medical professor at Maulana Azad Medical College, so we've been staying on campus. Super, super. Any favorite animal that you relate yourself with, or you enjoy reading about, watching documentaries on? To be honest, sir, documentaries about animals, मेरे को octopuses की documentary बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि they are extremely intelligent. मतलब they live for a very small amount of time, but जो उनकी दिमाग है उनमें, in fact उनका भी from what I remember उनके पास शायद एक दिमाग भी नहीं, like they have distributed nervous system anyway, so True. So my question to you is not about the octopus, it's more about the Komodo dragons, which are found in the jungles of Indonesia, which are the largest of their species. And I want to ask you, what kind of animal is a Komodo dragon? Is it A, python, B, an owl, C, an orangutan, or D, a lizard? Alright, for this case I would say the Komodo dragon is what's known as a monitor lizard. So it's a lizard, D, lizard. Oh, should we select that for you? Anji, for a D lizard. आइए चिपकली पे चिपका देते हैं आपका ग्रे कलर और अब बताएंगे. अरुण, is he right or is he wrong? Getting names right or wrong has not been the forte of at least this part of the quiz. So, what do you think? Have you got it? Are you there? Yes, I believe I've gotten it. Yes, a Komodo dragon is a lizard, and you have it right, unlike the names that we messed up with. But that's the correct answer. Many congratulations. Sorry, Arun sir, आपका नाम अब कभी नहीं भूलेगा. Is it also a monitor lizard, as he said? Is that also the synonym? It is the largest living lizard species, and when we look at reptiles as such, depending upon the geographical spread that they come from, this one especially from Indonesia. And when we look at Indonesia as such, right, spread across as islands, part of a larger archipelago. So there are different life forms which get split between different forests, and evolution has its own take, and that's where we have the Komodo dragon as the largest living lizard species in the world. The most important question, is it poisonous? Yes. It's actually one of the most venomous bites in the world. So probably we should not mess with the Komodo dragon whatsoever. तो आपको कहीं कोमोडो ड्रैगन दिखे अगर तो सेल्फी लेने मत रुक जाना, भाग जाना दूसरी तरफ. Well, you got that correct, so congratulations, Jyotish. You have 8,000 rupees now. You've answered 3 questions correctly. It takes you to the 4th question, but afsos, we don't got no more time, brother Jay-Z. We got no more time in this episode, but you have plenty of time to play the game, but that will happen in the next episode of You versus YouTube. So you've answered 3. You have 7 more to go, 2 more tiers to clear. And I wish you all the best. Just keep this energy going. Keep this energy going. You're also giving us a little bit of time to completely learn your name. Yes? Yes. इशारा किसकी तरफ है? सबकी तरफ. But you're giving me time to forget yours. So, G-Man, I'll try. I'm happy with G-Man. I'm happy with G-Man. I'm happy with G-Force. I'm happy with... I'll stop there. So yeah, you can call me any of those. जाने से पहले एक बारी हमारे जो 3 प्लेयर पूल में दोस्त बैठे हैं, जरा देख लें कि लीडर बोर्ड पे उन्होंने क्या किया. शिवाशीष, रोहित एंड समरीन. अब रोहित है 8 पे because he was also, they've been playing from the beginning of this episode. समरीन है 6 पे, शिवाशीष है 6 पे. It's very close, but of course it will be resetting in the next episode क्योंकि
एक और जो है कॉलीग इनको ज्वाइन करेंगे प्लेयर पूल में, so obviously it will reset to 0 and they will start again. They will try to challenge the challenger. शुक्रिया करना चाहूंगा मैं हमारे 10 YouTube creators का. Thank you very much to our Diggaj Maharatis. Thank you so much for being on this episode. Thank you for your questions. Thank you for your knowledge. Thank you for all the fun and the smiles. Big thank you to all of you for watching. I'm Gaurav Kapoor saying thank you so much for watching this episode of You versus YouTube. We will be back soon to play, learn and earn. ये इतने ठंडे हैं कि मुझे लग रहा है कि एज ऑफ द सीट पे भी नहीं बैठे आप बिल्कुल प्यार से आराम से बैठे हुए हैं. ज्योतिष, हाउ यू फीलिंग? इट्स चिल्ड आउट एक्चुअली. एसी भी चल रहा है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं. मुझे तो लग रहा है आप इतने चिल हो गए कि सो ना जाओ कहीं. वो भी पॉसिबिलिटी, बट फिर देन दैट इज ऑन यू ना, कि आप कोशिश करेंगे हमको एंटरटेन रखने. Don't worry, the questions will give you enough sleepless nights. अभी तो बड़ा इजी चल रहा है. अभी तो आपने सिर्फ 3 ही सवाल खेले हैं सिल्वर टियर में, तो अभी दिल्ली दूर है मेरे दोस्त.